कोई ऐसा रबदा संत मिले जेड़ा रब दे नाल मिला देवे। कोई ऐसा रबदा संत मिले, कोई ऐसा रबदा संत मिले जेड़ा रब दे नाल मिला देवे। मैं बिछड़ा हूँ कई जन्मां दा, मैं बिछड़ा हूँ कई जन्मां दा, मैनू मेरे घर पहुँचा देवे, मैनू मेरे घर पहुँचा देवे। कोई ऐसा रब दा संत मिले जेड़ा रब दे नाल मिला देवे। मल मल के चरणों में धोवा नित, कोई मेरे घर में कदम छुआ देवे। कोई ऐसा रब दा संत मिले जेड़ा रब दे नाल मिला देवे। नित उठ के करूँ मैं शुक्राना जी, नित उठ के करूँ मैं शुक्राना जी, मेरी उस मालिक से जान पहचान करा देवे। मेरी उस मालिक से जान पहचान करा देवे। प्रेमी सज्जनों, कि कोई ऐसा रबदा संत मिले, रबदा संत मिले जो यीशु से मिला हुआ हो, जो परमात्मा से मिला हुआ हो। कोई ऐसा रबदा संत मिले जेड़ा रब दे नाल मिला देवे कि मुझे यीशु से मेरी मेल करा दे। ये साधक की पहली पहचान है। साधक की आकांक्षा होती कोई मुझे संत ऐसा मिल जाए जिससे हमें एक रास्ता मिल जाए, एक मार्ग मिल जाए। ऋषि उद्दालक थे और ऋषि उद्दालक का पुत्र सत्यकेतु जब 12 साल का हुआ तो ऋषि उद्दालक ने कहा कि बेटा, तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और तुम्हारी उम्र 12 वर्ष हो गई है, अब तुम जाकर के संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन जाकर के गुरुकुल में करो। उद्दालक के कहने से उनका पुत्र सत्यकेतु विद्याओं का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाता है। 12 वर्ष की उम्र में गया और उसके बाद 12 साल तक उसने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, प्रत्येक धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया। आचार्यों के बीच में रहा, आचार्यों की बात सुनी, आचार्यों की संगत की। उसके अंदर सब कुछ विद्याओं में जब पारंगत हो गया तो उसको एक विशेष अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया हूँ, इस संसार की संपूर्ण विद्याओं को मैं जान गया हूँ। क्योंकि जो वेदों वेदों में जो ज्ञान था उसको भी समझा, उपनिषदों को भी समझा, वेदांत दर्शन भी समझा। सब समझने के बाद जब 12 वर्ष के बाद बालक अपने घर पर आता है तो उसने अपने पिता को भी जिस प्रकार से प्रणाम किया जाता है, माँ को जैसे प्रणाम किया जाता है, वैसे उसने सत्कार नहीं किया। पिता को ये लगा कि हमारा पुत्र विद्या अध्ययन करने के बाद अहंकार का पुतला बन गया। बड़े सत्कार के साथ, बड़े प्रेम से पिता उद्दालक ने अपने पुत्र सत्यकेतु को बैठाला और सत्यकेतु से कहा कि बेटा, तुमने क्या क्या अध्ययन किया। सत्यकेतु ने बड़े गर्व से कहा, मैंने वेदों का अध्ययन किया, मैंने उपनिषदों को पढ़ा, मैंने वेदांत दर्शन पढ़ा, मैंने गीता पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी, रामायण पढ़ी, सारे ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया। पूरा कोई ग्रंथ ऐसा नहीं रहा, अब मैं दुनिया की सारी विद्याओं को जान गया हूँ। तो पिता ने ये कहा कि बेटा, सब कुछ जानने के बाद भी तुमने अभी तक ये नहीं समझा कि तुम कौन हो। तुम पैर नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, इसमें रहने वाले तुम हो। तुमने इसका पता किया कि नहीं किया? इसका तुम्हें पता हुआ कि नहीं हुआ कि तुम इस शरीर में रहने वाले कौन हो? जब तक तुम्हें इसका पता नहीं हुआ तब तक तुम्हारा अधूरा काम रहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा
कि तुम एक केवल अभी जो इकट्ठा करके लाए हो, विद्या अध्ययन करने की बात करके लाए हो, तो केवल तुम एक अहंकार इकट्ठा करके लाए हो, लेकिन जो सत्य था उसको तुमने नहीं समझा। और जब तक सत्य नहीं समझा तब तक तुम्हारा सब कुछ अधूरा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो बेटा ने पिता की बात सुनकर के तुरंत उनको दंड प्रणाम किया और अपनी भूल को एहसास किया, माँ को प्रणाम किया कि मेरे अंदर पिता जो अज्ञानता हो उसको दूर करें। तब पिता उद्दालक ने उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि अब इतना अध्ययन करने के बाद तुम्हें अपनी स्वरूप की यात्रा करनी चाहिए। जो अपने स्वरूप की यात्रा करता है वास्तव में तुम्हें वो ज्ञान अर्जित करना चाहिए जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है वही है आत्मज्ञान। जब तक हम सारा अध्ययन कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हमने अपना स्वाध्याय नहीं किया, अपनी आत्मा को निज घर में नहीं पहुंचाया, तब तक हमारे दुखों का अंत नहीं होता है। दुखों का अंत तभी होता है जब हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त करें। और इस संसार में जब हम निज स्वरूप को प्राप्त करते हैं तब मेरे द्वारा अपने आप सत्कर्म हुआ करते हैं, जिसको कहा हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। कि बिना हेतु के, बिना किसी कारण के जो सबका भला करने की सोचता है, सबका हित करने की सोचता है, जिसकी सोच में ही परोपकार बस जाता है। क्यों कि वो देख लेता है कि सब में एक ही सत्ता है, दूसरी सत्ता नहीं है। जो निज स्वरूप को जान जाते हैं वो चारों तरफ उस एक अनामी सत्ता को ही देखा करते हैं, वही सत्य है। जो इस सत्य को जान जाता है वही सत्यधारी होता है। जब पिता ने इस तरह से सत्यकेतु को उपदेश किया, इसके बाद सत्यकेतु ने ब्रह्म विद्या का भजन किया। जब समझा तो सत्यकेतु ने उसको कहा कि वास्तव में पिता के द्वारा बताए हुए मार्ग से ही मुझे सद्मार्ग मिला है। सद्मार्ग जिसको मिल जाता है, ज्ञान हमेशा से एक ही रहा है, दूसरा ज्ञान कभी नहीं हुआ है। जिसने इस ज्ञान को जान लिया तभी कहा जाता है कि ज्ञान है भक्त नहीं कुछ भेदा, गाव है बुद्ध पुराण मन वेदा। कि ज्ञान क्या है? ज्ञान माने जानना। जान करके जब हम भजन करते हैं तो भक्ति हमारी किससे होती है? अपने स्वरूप से मिलने के लिए ही भक्ति होती है। एक अखंड सत्ता से मिलने के लिए ही हमारी ये भक्ति होती है, जिसको कहा जब बंद की आंखें तो देख ली तस्वीर यार की। उसका गुरु, उसकी आत्मा उसके साथ होती है, अपनी आत्मा का ध्यान करता है और शरीरधारी गुरु के प्रति अपना विशेष प्रेम रखता है, समर्पण रखता है। इसीलिए शरीरधारी गुरु को साकार ब्रह्म तक कहा गया है कि साकार ब्रह्म हमारा वही है जिसने हमें ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है। ऐसे ब्रह्मवेता से मिलकर के हमारा जीवन कल्याण होता है, जो परमात्मा के मिलने के मार्ग देता है। क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु एक परम सत्ता है, गुरु आत्मा है। जो उस आत्म तत्व को जान जाता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए जानने का प्रयास सबको करना चाहिए। निज स्वरूप में पहुंच करके ही हमारे दुखों का अंत होता है। गुरु सद्गुरु भगवान की